चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में जाते हैं। 61 ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन ये कहता है वुड यू माइंड डैश द डोर, वुड यू माइंड डैश द डोर। ऑप्शन में जाए, यहां यूज किया गया शट, शट, शटेड, शटिंग, शटिंग, और यहां यूज किया गया हैव शट। अब यहां देखते हैं, ध्यान रखिएगा शट में ध्यान रखिएगा, शटेड का कोई सेंस हो नहीं, शट 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 ही होता है, शटिंग ठीक है। हैव शट की बात कीजिए तो यहाँ वुड जो है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मौजूद है। वुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल, एज अ मॉडल यूज किया गया है। मॉडल के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया गया माइंड। और आपको याद है तो पिछले किसी क्लास में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ध्यान रखिएगा एक वुड यानी मॉडल के साथ मॉडल, ये उसके बाद यदि आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट फॉर्म के लिए आप माइंड वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब के तौर पर, ध्यान रखिएगा, तो इसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है। जब आप माइंड वर्ब को मेन वर्ब के एज अ मेन वर्ब आप जब आप यूज करते हैं तो उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है, यानी कि फोर्थ फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म कहाँ पर है? शटिंग। तो आंसर होगा वुड यू माइंड शटिंग द डोर, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। बात क्या नोट करना है? मॉडल के बाद यदि ध्यान रखिएगा किसी के बाद भी माइंड आपको यदि मेन वर्ब के रूप में नजर आए तो इसके बाद आपको हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए बी सी डी फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है? ही वेंट ऑन, ब्लैंक छोड़ दिया गया है, ही वेंट ऑन और ब्लैंक छोड़ दिया गया। ऑप्शन में आते हैं तो टॉक, टू टॉक, नेक्स्ट जाएं तो टॉकिंग, टॉकिंग, और नेक्स्ट और आगे जाएं तो यहाँ यूज किया गया है टॉक्ड। अब सोचने वाली बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा तो क्या क्या किया जाए, ध्यान रखते हैं। चलिए ठीक है, इसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड से जाना है। ऑन इज अ प्रीपोजिशन, on is a preposition, and you must know the thing that after preposition we have to use an object। मतलब after preposition you have to use a मतलब an object, आपको एक an object यूज करना पड़ता है। and we already know that after मतलब the place of object we have to put either a noun or a pronoun। Okay, and if you are going to with verb then you have to mention the ing form that is called gerund। Okay, that always that sometimes acts as a noun। अब यहाँ सोचने वाली बात है, जब आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या यूज करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। एंड द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन यूज आइदर अ नाउन और अ pronoun। and if you go the third thing with verb, if you go with the verb then you can use the ing form of the verb because the ing form is also called gerund and that acts as a noun। जो किसकी तरह काम करता है? तो नाउन की तरह काम करता है। कहने का सेंस यह ध्यान रखेगा कि प्रीपोजिशन के बाद अब हमें वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें पुट करना पड़ता है? तो वर्ब का हमें आईएनजी फॉर्म पुट करना पड़ता है, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरंड कहलाता है, जो आपको ध्यान रखें कहीं ना कहीं नाउन का काम करता है। जैसा कि मैंने पिछले बार भी एग्जाम्पल में कहा था कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग वहाँ सेंटेंस में क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट, यानी वो नाउन का काम कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक व्हाट? स्विमिंग, यानी वहाँ पर वो क्या बना हुआ है? लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यूज करना पड़ेगा टॉकिंग। तो ही वेंट ऑन टॉकिंग, he went on talking। तो ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए बी सी और डी में आते हैं। क्या कर रहा है ध्यान रखते हैं। चलिए यहाँ से लिख देते हैं 63 का ए बी सी और डी वाले फॉर्म में आते हैं। चलिए 63 में कहा गया है आई डैश टेकन माई कैमरा, आई डैश टेकन माई कैमरा,
आई डैश टेकन माई कैमरा। अब टेकन आपको मालूम होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टेकन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ऑप्शन की बात करते हैं, हैव, हैज, इज, डज, इज, डज। अब सोच के देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का कोई शेष बन नहीं रहा है, ध्यान रखेगा। डज के साथ भी शेष नहीं बन रहा है, ध्यान रखेगा। अब आई के साथ हम लोग कभी हैज़ का यूज़ कर नहीं सकते, यानी ये भी कैंसिल। बचा क्या चीज़? हैव, यानी आंसर होना चाहिए आई हैव टेकन माई कैमरा। अब ये हुआ, ध्यान रखें, हम लोग ऑप्शन के मेथड से जाना। अब अपने नॉलेज के मेथड से यदि ध्यान रखेगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो इससे पहले आपको या तो हैव, या तो हैज़, या तो हैड की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। अब आई के साथ कभी हैज़ वाला तो हो नहीं सकता है, तो ये कैंसिल। अब हैव है, बचा क्या चीज़? हैव और हैड, तो ये इज और डज को काट देते हैं, बचा क्या चीज़? हैव हम लोगों का। यानी 63 का ऑप्शन किस में जाना पड़ेगा? ए। तो आपके पास दोनों तरीका है, जैसे आप सोच सकते हैं। ओके, और दोनों सोचे तो और बेहतर। एक क्यों सोचे, जब जितने तरीके हमें सब कुछ जान लेना है, तो दोनों तरीका आपके लिए क्या हो जाएगा? बेहतरी का काम करेगा। आते हैं 64 के ऑप्शन ए, बी, सी और डी की तरफ आते हैं। अब आते, ध्यान रखें क्या कहा गया 64 में, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। चलिए, कहने का सेंस है कि हम लोगों को सभी सीजन्स में, मतलब जितने भी सीजन्स हैं, ध्यान रखें, समर, विंटर, ऑटम, रैनी, जो भी आ सकते, ध्यान रखेगा, उन सबों सीजन में हमें कहीं ना कहीं भारत में बरसात मिल ही जाती है, कि बरसात की बूंदें आई जाती हैं। ये तो फैक्ट है, और जो भी फैक्ट होता है उसको हम लोग किसे बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन को। यहाँ यूज किया गया है गेट, बी में गेट्स मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आगे जाएं तो गेटिंग, और यहाँ पर यदि बात को मेंशन करें तो गॉट। तो बात यह जो है, वी रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, ये क्या है? फैक्ट है। और फैक्ट को हम लोग ले जाते हैं सिंपल प्रेजेंट की तरफ। सिंपल प्रेजेंट की जब भी आप बात करते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं, और वी के साथ हमें जाना पड़ेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरफ। पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट एक फैक्ट की ओर हमें इशारा करता है, और हम लोग जो फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द फैक्ट। ओके, एंड हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में द फॉर्म ऑफ वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और आपका वी जो है, वी एज अ सब्जेक्ट इट इज प्लुरल, देन यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लुरल, देन वर्ब विल ऑल्सो बी प्लुरल, एंड वी नो दैट द फिफ्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज सिंगुलर, बट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्लुरल। तो हम लोगों को किसकी तरफ जाना पड़ेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरफ, यानी ए नंबर 64 का क्या हो जाएगा? ए। वी गेट रेन इन इंडिया ऑल सीजन्स। क्वेश्चन नंबर 65 ए, बी, सी और डी की बात करें। 65 में देखते हैं कहा गया है इफ इट रेन्स। अब इफ यूज किया गया है, यानी ये कहीं ना कहीं कंडीशनल की बात कर रहा है, आपको कंडीशन दे रहा है कि इफ इट रेन्स आई डैश स्टे एट होम टुमारो। अब ऑप्शन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में यूज किया गया है एम, सेल, आर, और यहां मेंशन किया गया वाज। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ जाएं तो आई का अकॉर्डिंग हम लोग आर का तो यूज कभी करने पाएंगे, हटाइए, ध्यान रखिएगा। आई के साथ एम, सेल, वाज सबको ही आ सकता है। अब हमें जाना पड़ेगा टेंस की तरफ, क्योंकि एम प्रेजेंट की बात करेगा, सेल फ्यूचर की बात करेगा अपने को लेकर, और वाज कहीं ना कहीं हमें पास्ट की बात करेगा। अब यहाँ देखते हैं, ये कंडीशनल वाला सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। टेंस के कंडीशनल टॉपिक भी आपको करवाया गया है कि इफ के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना पड़े या मौजूद रहे, तो अगले वाले पार्ट में आप ध्यान रखिएगा, या तो सेल या तो विल के साथ जाते हैं। फिर समझिए, कंडीशनल वाले सेंटेंस में सेंटेंस का एक हिस्सा यदि आपको वर्ब के फर्स्ट वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ दिख रहा है, तो जो रेस्ट बचा हुआ हिस्सा वो आपको किसकी तरफ ले जाना पड़ता है? सेल और विल की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब सेल और विल की तरफ यदि ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ रही बात ए और डी कैंसिल। आपको 65 का किस
ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, बी की तरफ। तो आंसर बनता है इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम टुमारो। फिर से याद रखिएगा, सेंटेंस का एक पार्ट आपको सिंपल प्रेजेंट मीनिंग की फर्स्ट और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में नजर आए, तो जो रेस्ट बचा हुआ हिस्सा रहता है उसे आपको शैल और विल के साथ ले जाना पड़ता है। तो उस वजह से हम लोगों के पास क्या हुआ, एक ही ऑप्शन है बी नंबर, जो कि जिसमें क्या लिखा हुआ है, शैल यूज किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 66 के क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सो देखते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर डैश ऑन यूज किया गया, कम को ब्रैकेट में रख दिया गया है, कम ऑन, यानी कि कम के फॉर्म को यूज करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कम फर्स्ट फॉर्म, वेंट केम, और यहाँ यूज किया गया है कम्स का यूज किया गया। अब देखते हैं क्या होना चाहिए। न्यूज़पेपर, ध्यान रखिएगा, वेंट का तो कोई सेंस बनता नहीं, हमें वर्ब यूज करना है कम का। अब रही बात कम, केम और कम्स आना चाहिए। तो न्यूज़पेपर सिंगुलर होने की वजह से ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर जो वर्ड है यह सिंगुलर है, तो जिसकी वजह से आपको वर्ब भी यदि आपको चाहिए तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्लुरल है। वेंट का कोई सेंस बना नहीं, और कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यह प्लुरल है। प्लुरल के मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आप प्लुरल का फॉर्म यूज नहीं कर सकते, यानी ये कैंसिल। अब रही बात केम या कम्स आना चाहिए। केम हमें पास्ट टाइम की इंडिकेट करता है और कम्स हमें प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने का काम करता है। अब इस पूरे क्वेश्चन देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर ब्लैंक है कम ऑन, क्या इसमें एक भी वर्ड आपको पास्ट टाइम की ओर इंडिकेट कर रहा है? क्या इसमें ऐसा एक भी वर्ड है जो हमें पास्ट की ओर ले जाने का काम करेगा? तो कोईगा सर नहीं सर, इसमें कोई वर्ड तो दिख नहीं रहा है कि पास्ट की ओर हमें ले जाना है, जिस वजह से हमें सी नंबर ऑप्शन को भी कैंसिल कर देना है और हमें जाना पड़ेगा कम्स की तरफ। तो आंसर बनता है द हिंदू न्यूज़पेपर कम्स ऑन। वेंट का कोई सेंस नहीं है, केम ध्यान रख, सॉरी कम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्लुरल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। अब रही बात केम और कम्स में, कम्स प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, ध्यान रखेगा, और केम जो है ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। और हमें क्या चाहिए था कि पास्ट टाइम को यदि हमें रखना है, मतलब पास्ट वाले वर्ब को यदि रखना है, ध्यान रखेगा, तो हमें पास्ट टाइम भी तो एक चाहिए वर्ड दिखाने वाला। इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर वो टाइम वर्ड आपको मेंशन नहीं है, जिस वजह से हमें सी नंबर ऑप्शन को कट करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा और डी के साथ हमें जाना पड़ा। 67 के ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है 67 में, नेहा टॉक्स एज इफ सी ब्लैंक है, ब्रैकेट में बी रखा गया है, माय बॉस। अब समझने का काम करते थे, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में कहा गया है इज, आर, वर, और यहाँ पर मेंशन किया गया, फिर आगे आपको वाज मेंशन कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या क्या हो जाना चाहिए। एज इफ है, नेहा टॉक्स, नेहा ऐसे बात करती है, ध्यान रखिएगा, इफ, एज इफ या आई विश के बाद आपको एक सब्जेक्ट मेंशन करना पड़े, और सब्जेक्ट के बाद आपको एक निश्चित बात एक वर्ब मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे सेंस से ध्यान रखिएगा, आपको इमेजिनेशन की यदि बात पता चले, किसकी बात पता चले, इमेजिनेशन की बात पता चले कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं बात जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करा हुआ है, कि इमेजिन बात की जा रही है कि ऐसा यदि होता है तो। जैसे नेहा टॉक्स, नेहा मुझसे बात करती है एज इफ सी डैश में बॉस, जैसे कि वो मेरी बॉस हो, यानी कि वो बॉस है नहीं, जस्ट इमेजिन की बात की जा रही है। तो जस्ट इमेजिनेशन मतलब आपको बताया गया है कि जब आप इमेजिन की बात करते हैं तो इफ, एज इफ, आई विश के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब आपको एक ही बात मेंशन करना पड़ेगा, क्या चीज़, वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा और किसी वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। यानी आपको जाना पड़ेगा 67 के ऑप्शन नंबर सी की तरफ, कि यहाँ इमेजिनेशन की बात हो गई है। अब आते हैं 68 के ऑप्शन ए, बी,
सी और डी में। चलिए देखते हैं 68 में क्या कहा गया है। 68 में कहा गया ही कम हियर एवरी डे। ही ब्रैकेट में रखा गया कम, तो ही कम हियर एवरी डे है, शायद ही कम हियर एवरी डे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में जाए ध्यान रखिएगा, एवरी डे कम, कम ए नंबर में। बी में यूज़ किया गया है वेंट। सी की बात करें ध्यान रखिएगा तो यूज़ किया गया केम, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कम्स। अब सोच के देखते हैं, एवरी डे ध्यान रखिएगा, ये ही कम हियर एवरी डे, फिर वही बात बोलूँगा कि एवरी डे से पता चलेगा, ध्यान रखिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट की ओर जाएगा, क्योंकि एवरी डे जो है वो सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है। सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट, नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ही के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह प्लुरल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लुरल। और यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर, यानी आपको जाना पड़ेगा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की तरफ। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसमें? कम्स। ये सारे के सारे गलत हो गए। तो यहाँ एवरी डे जो है ये हमारे टाइम टेबल, रूटीन या हैबिट को बताने का काम करता है, जो आप एवरी डे करते हैं। और उस चीज़ को बताने के लिए हमें किस टेंस का यूज़ करना पड़ता है? सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट की खासियत क्या है? यह अपने साथ वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेता है। अब रही बात ही सब्जेक्ट, तो ही सिंगुलर है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लुरल। तो सिंगुलर और प्लुरल का कोई रिलेशन बैठ ही नहीं सकता। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये क्या होता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या है? कम्स है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। 69 में मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जाएं तो माय फ्रेंड डैश, ब्रैकेट में गो कर रखा गया है, गो टू दिल्ली लास्ट वीक। माय फ्रेंड ब्रैकेट में है गो टू दिल्ली लास्ट वीक। चलिए आप खुद आंसर बताइए क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए पता करके, माय फ्रेंड डैश गो टू दिल्ली लास्ट वीक, यानी गो यहाँ गो जो है यहाँ वर्ब है, इसी के फॉर्म को हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है। अब डिपेंड करता है किस टेंस में हमें ले जाना है, वो सारी चीज़ें बातें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सोच के देखिए क्या रख दिया जाए। चलिए तो 69 में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 69 में जिस तरह से बातें मेंशन की गई है, माय फ्रेंड गो टू दिल्ली लास्ट वीक। अब ऑप्शन की बात करते हैं। 69 में कहा गया है, 69 में यहाँ पर यूज़ किया गया है गो, बी में मेंशन किया गया है गोज, वेंट, विल गो, वेंट और विल गो। अब रही बात, अब इस पूरे सेंटेंस देखते हैं। कहा गया माय फ्रेंड गो टू दिल्ली लास्ट वीक। एक तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट वीक जो ध्यान रखिएगा ये सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का कीवर्ड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म किधर जाना पड़ेगा आपको? वेंट की तरफ। बाकी के सारे ऑप्शन हो गए बिल्कुल गलत। दूसरा तरफ जाए, वही बात हो जाएगा कि लास्ट वीक आपको पास्ट टाइम की ओर इंडिकेट करेगा। किसकी टाइम की ओर इंडिकेट करेगा? पास्ट टाइम। जब पास्ट टाइम है तो आपको वर्ब भी किस फॉर्म वाला चाहिए? पास्ट फॉर्म वाला ही चाहिए। विल फ्यूचर की बात करेगा, होगा नहीं। गोज और गो प्रेजेंट की बात करता है, होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपको ले जाएंगे प्रेजेंट की तरफ, विल ले जाता है आपको फ्यूचर की तरफ। बचा क्या चीज़? सी नंबर। तो जो आपका तरीका हो आपको मुबारक हो, बस हमें आंसर क्लिक करना है। समझदारी के लिए तो मैंने मैंने आपको बोल ही दिया इस बात को कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज को अर्न कर सकते हैं वो भी कम हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्लिक करना है। तेज़ी से देखते जाते हैं। नंबर 70 में कहा गया है ही डैश राइट नाउ, ही डैश राइट नाउ। अब ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी में बात यह मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में जाएं तो इज राइटिंग, इज राइटिंग। बी में कहा गया है आर राइटिंग। सी में जाएं, ध्यान रखिएगा, तो कहा गया वाज राइटिंग, वाज राइटिंग। डी में कहा गया है विल राइटिंग, विल राइटिंग। अब समझने का काम करें, ध्यान रखेगा। तो विल के डायरेक्ट बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। आपको विल के बाद, जो कि एक मॉडल है, आफ्टर मॉडल वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब।
तो यहाँ पर ये मेंशन होने वाला है नहीं, चलिए इसे हटा देते हैं। ओके, अब रही बात इज राइटिंग, आर राइटिंग, वाज राइटिंग, बिल्कुल सही है। अब ही की बात करते ध्यान रखिएगा, ही के साथ आप आर वाला कभी सेंस यूज ही नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। आर राइटिंग कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ही के साथ हम लोग आर का यूज नहीं करते हैं। अब रही बात, आप इज राइटिंग यूज कीजिएगा कि वाज राइटिंग। इज आपको ले जाएगा प्रेजेंट की तरफ बात करता है, वाज हमें ले जाता है पास्ट की तरफ। रही बात अब किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है। तो नाउ जो है ध्यान रखेगा ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करता है कि अभी क्या हो रहा है, अभी के सेंस में क्या हो जाता है, यानी कि आपका 70 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ही इज राइटिंग नाउ। दूसरा सेंस में ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर पकड़ने वाले वो इस रास्ते पे जाएंगे कि नाउ जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है। नाउ किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है यानी कि आपको यूज करना पड़ेगा इज आर एम के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो डायरेक्ट आप आंसर जा सकते हैं ही इज राइटिंग, बिल्कुल सही हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन के आपके ऑप्शन किस में जाते हैं, ए की तरफ।